सातो कीमेन वानुअतु देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। अगर बात करें वानुअतु देश की तो यह देश प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित मेलेनेशिया नामक द्वीप समूह पर स्थित है। इस देश की राजधानी पोर्ट विला है तथा इस देश के आसपास के सारे द्वीप वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, अर्थात इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुई है। यहाँ के दो प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो हमें याद रखना है। पहली ज्वालामुखी है माउंट लोपोवी और दूसरी ज्वालामुखी है माउंट यासुर। ये दोनों के दोनों ज्वालामुखी एक्टिव हैं, अर्थात सक्रिय हैं। हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि माउंट लोपोवी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है या माउंट यासुर ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि ये दोनों ज्वालामुखी वनुअतु देश में अवस्थित हैं, जो कि प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित एक द्वीपीय देश है। यहीं से ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर में 3 बहुत बड़े द्वीपों का समूह अवस्थित है। इन द्वीपों के समूह में से एक द्वीप समूह को माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है, दूसरा द्वीप समूह मेलानेशिया है और तीसरा और सबसे बड़ा द्वीप समूह पोलिनेशिया है। पोलिनेशिया द्वीप समूह एक त्रिभुज के आकार का है जिसके उत्तरी सिरे पर हवाई द्वीप समूह अवस्थित हैं। ये द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसके दक्षिणी हिस्से पर न्यूजीलैंड देश अवस्थित है, यह एक स्वतंत्र देश है, जबकि इसके पूर्वी हिस्से पर ईस्टर आइलैंड अवस्थित हैं। ईस्टर आइलैंड चिली देश के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम मेलेनेशिया की बात करें तो मेलेनेशिया अपेक्षाकृत एक छोटा द्वीप समूह है जिसके अंतर्गत बहुत सारे द्वीप समूह आते हैं। इन्हीं द्वीप समूहों में से वनुअतु एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट विला है। वनुअतु के अतिरिक्त मेलानेशिया के अंतर्गत ही फिजी, न्यू कैलेडोनिया, सोलोमन और न्यू गिनी आइलैंड भी आते हैं। राधिका अयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया गया। यह पुस्तक बनारस शहर के डोम समुदाय के रोजमर्रा जीवन पर आधारित है तथा बनारस शहर और जन्म मृत्यु के बीच अंतर संबंधों को रेखांकित करती है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण गोवा के पास अरब सागर में आयोजित किया गया। बात कर लेते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इस देश की स्थलीय सीमाएं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, अंडोरा और स्पेन देश के साथ लगती हैं। वहीं इसके उत्तर में इंग्लिश चैनल अवस्थित है, पश्चिम में बे ऑफ बिस्के अर्थात बिस्के की खाड़ी अवस्थित है और दक्षिण में लॉरेंस की खाड़ी अवस्थित है। लॉरेंस की खाड़ी भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी का ही एक हिस्सा है। यहाँ की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की अगर बात करें तो इसके दक्षिण पश्चिमी सिरे पर पायरेनीज पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। इन्हीं पहाड़ियों में अंडोरा नामक एक स्थलबद्ध देश भी अवस्थित है जो फ्रांस और स्पेन के मध्य घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जो कि दक्षिण पूरब का क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पर आल्प पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं और आल्प पर्वत श्रृंखलाओं के थोड़ी सी उत्तर में आपको जूरा की पहाड़ियां मिल जाएंगी। जूरा की पहाड़ियों के भी थोड़े उत्तर में यहाँ पर ओसजेज की पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को तीनों को आपको इन्हीं क्रम में याद रखना है। सबसे पहले ओसजेज पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जूरा पर्वत श्रृंखला और फिर आल्प पर्वत श्रृंखला। उत्तर से दक्षिण का इनका क्रम है। ओसजेज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है, वहीं जूरा पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करती है और आल्प पर्वत श्रृंखला फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। फ्रांस और इटली की सीमा पर माउंट ब्लैंक अवस्थित है। यह चोटी फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी है और फ्रांस और इटली के मध्य विवादित है। यहाँ की 4 प्रमुख नदियां हैं जो हमें याद रखनी है। आल्प पर्वत श्रृंखला से रोन नदी का उद्गम होता है। यह नदी लॉरेंस की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। लॉरेंस की खाड़ी भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। इस नदी के अतिरिक्त यहाँ की दूसरी नदी है गैरोन नदी। गैरोन नदी बे ऑफ बिस्के में अपने जल को प्रवाहित करती है और इस नदी का उद्गम पायरेनीज पर्वत श्रृंखला से होता है। वहीं यहाँ की एक दूसरी नदी है लोएरे नदी। लोएरे नदी अटलांटिक ओशन अर्थात बे ऑफ बिस्के में ही अपने जल को प्रवाहित करती है और इस नदी का उद्गम सेंट्रल मासिव से होता है। ये जो आप पठार देख रहे हैं, इस पठार को सेंट्रल मासिव के नाम से जाना जाता है और यहीं से ही लोएरे नदी का उद्गम होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की एक प्रमुख नदी है सीन नदी। इसी नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस अवस्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।